ओवर की अगर हम बात करें, गालिबन आगे उस पर भी हम चीज़ों को वो करेंगे, लेकिन उसमें भी एक डर था इफ्तिखार के चेहरे पर। ये किस चीज़ से खौफ है? क्यों टीम खुलकर खेल नहीं पा रही, ये समझ नहीं आ रहा। डर क्या, 20 रन तो आपको चेज मैक्सवेल ने भी नहीं करके देने थे, क्रिस गेल ने भी नहीं करके देने थे। आप ऐसे फुल टॉस में करा देते तो करते। तो बैटिंग से ज़्यादा मैच तो आप बॉलिंग में आ रहे हैं, आप स्ट्रेटजी पे मैच आ रहे हैं, कप्तानी पे मैच आ रहे हैं। 159 किया, आपके ख्याल में वो बॉलर्स ने करना? देखें ये जो उसमें भी 65 रन आपके बॉलर्स नहीं किए हुए हैं। अगर उसमें 40 शादाब के डालें, 22 आप डालें शाहीन के, 3 हारिस के भी डालें ना, तो 60-65 तो बॉलर्स ने करके आपको दिए। लेकिन बात फिर वही है कि यूएसए की टीम के गेंद 120 रन भी होते ना, हमने शायद प्री मैच में भी ये बात की थी कि आप स्टिल बैक करेंगे पाकिस्तान को, जी बड़े बड़े नाम है हमारे पास, लेकिन उसमें क्या है, हमने आउट करना होता है टीमों को। हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते हैं। कोई क्लियर प्लान आपके नज़र नहीं आए हैं। पहला ओवर शाहीन शाह करते हैं, दूसरे ओवर में आपके जो बेस्ट बॉलर हैं नसीम शाह, जिसके हम बार बार बात करते हैं, उनको करना चाहिए, उन्होंने मैचेस जिताए हुए हैं, वो आते हैं, टोपी उतारते हैं, शुरू करने लगते हैं, एकदम को याद आता है नहीं आपने नहीं करना, आमिर आप आ जाओ। तो इस तरह टीम तो क्लब की टीम भी नहीं चलती है। और वो क्या लॉजिक थी कि आमिर को वहाँ पे बॉलिंग करवाने की? कब उसने हमें मैच जिताया हुआ है नए बॉल के साथ आउट करके? नसीम शाह जी आउट किए हैं उसने, PSL जी आउट किया, करंट फॉर्म उसकी है। तो हमने प्लान ऊपर नीचे कर दिया, फिर हम ब्लेम करते हैं कि पहले 6 ओवर्स में हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। हो सकता है गैरी ने कहा हो कि दूसरा ओवर नसीम करेगा, लेकिन कप्तान ने ग्राउंड में फैसला बदल दिया, हो सकता है। जैसे आपने देखिए लास्ट मिनट पे तो ऐसी चीज़ नहीं चेंज हो रही है ना, मतलब आप एक नॉर्मल चीज़ को आप हटा रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप ऑन द स्पॉट आप डिसीजन कुछ कर रहे हैं ना। हमें विकटें चाहिए थी पहले 6 ओवर्स में, 2-3 हम विकटें लेते आराम से, हम उनको 100 पे आउट करके हमने मैच जीत जाना था। हम क्या डिफेंसिव माइंडसेट के साथ गए जी, आमिर से बॉल करवाते हैं हम, फॉर सम रीज़न हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उससे नया बॉल करवा लेते हैं। तो वो निशल आपने वहाँ पे एडवांटेज ज़्यादा अच्छा लगने से सर, मतलब परफॉर्मेंस सर ज़्यादा अच्छा इसीलिए ना कि नसीम पीछे क्यों हट सकता है, परफॉर्मेंस पे तो नहीं हटता ना वो, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, ना किसी और की परफॉर्मेंस। सोहेल तनवीर साहब को शामिल करते हैं। सोहेल साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। ये अभी बड़ा एक चशमकुशा बात की है, इंकशाफात से भरपूर है कि नसीम वैसे तो पीछे नहीं हट सकता। तो आपको लगता है कि कल जो तीसरा ओवर उनको दूसरे के बजाय तीसरा करवाया गया, वो भी एक डिफेंसिव माइंडसेट था, या फिर हिकमत अमली कुछ और थी, कप्तान ने उसको आके मैदान में बदल दिया और अपने बेस्ट बॉलर को वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो वहाँ से पाकिस्तान के लिए विकेट्स ले सके? जब 160 को ऊपर आपने टीम को पकड़ना है तो विकेटें लिए बगैर तो नहीं जीतेंगे। देखिए ऑब्वियसली अगर मैं स्पेसिफिक इस डिसीजन से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो टेक्निकल एरर में कहूँगा इसको। आप देखें कि आपने शाहीन भी मेनली बॉल इन स्विंग करते हैं, उनका नया बॉल अंदर आता है, तो आइडियली जैसे आप राइट लेफ्ट बैटिंग में बात करते हैं ना कि राइट लेफ्ट ओपनर हो तो बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए मुश्किल होता है। तो इसी तरह जब एक साइड से आपके पास इन स्विंग करने वाला बॉलर हो तो आइडियली यू वांट के दूसरे एंड से आप ऐसा बॉलर लगाएं जिसका आउट स्विंग होता हो तो बैट्समैन दोनों स्विंग्स पे चैलेंज हो सके। तो आमिर को दूसरा ओवर कराना मेरे ख्याल में टेक्निकली नो डाउट आमिर इज अ गुड बॉलर फॉर श्योर, बट नसीम को अगर लेके आते हैं तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो बैट्समैन के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता था। अब देखिए ऑन द स्पॉट बिल्कुल डिसीजन होते हैं, कैप्टन अपने ऑब्वियसली सब कुछ आप बाहर से नहीं लेके आते, आई एग्री, बट जब आप फिर इस तरह के डिसीजन लेते हैं वो क्लिक कर जाए तो यस वेल डन, क्लिक ना करे तो फिर सारा ब्लेम कैप्टन के ऊपर होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये कल क्लिक नहीं हुआ तो ब्लेम गोज टू कैप्टन। अगर उन्होंने सडन एक चेंज की है, ही थॉट कि वो बेहतर एक डिसीजन हो सकता है, उन्होंने की, ठीक है वेल डन, बट वो बैकफायर हुआ है तो अब सारा ब्लेम जो जाएगा वो बाबर को जाएगा कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। और टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन अच्छा नहीं था। एज आई एक्सप्लेन कि आप कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ से डिफरेंट वैरायटी वाले बॉलर आए ताकि बैट्समैन को बेहतर तरीके से चैलेंज किया जा सके। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कल यूएसए की बॉलिंग पाकिस्तान की बॉलिंग लगी मुझे, और पाकिस्तान की बॉलर ने ऐसे बॉलिंग की जैसे यूएसए वाले नॉन प्रोफेशनल, वो उन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, एक एक प्लेयर को जानता हूँ, उनके साथ खेला हूँ। वो बेचारे वीकली जॉब्स करने वाले लोग हैं, जो वीक पूरा जॉब्स करते हैं, उनको ओकेजनली क्रिकेट खेलने को मिलती है। वहाँ जो फैसिलिटीज हैं वो मैट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, अभी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, बट स्टिल फार वे बिहाइंड फ्रॉम पाकिस्तान जहाँ हम खड़े हैं फैसिलिटीज के हिसाब से। अच्छा तो एक सोहेल साहब कथा कलामी की मादरत चाहता हूँ, एक हम वक्फा ले रहे हैं जी। ये जो बातें हैं पाकिस्तान की हार में तो ख़त्म नहीं होने वाली, इन पे बड़ी तफसील से बहस होगी और यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। वक्फे के बाद आते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के मैच की और पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही भारी दिल के साथ हम हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा बात की जाए कि डिसीजन मेकर्स की गलती है कहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, सुहेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वैसे एक यकीन तौर पर जो आप बात कर रहे थे पहले तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू करें, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गैप इस बात का भी आ रहा है कि कप्तान के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है। मेन आप जो है वो कहते हैं ना कि बड़ी सेइंग होती है कप्तान की, और वो पावर हिटर्स जो कि शामिल ही इसीलिए किए गए थे, तो बस सुपर ओवर में उन्हें जगह क्यों नहीं दी गई? क्या मतलब स्पेशली यहाँ पर आजम खान की अगर हम बात कर लें सुहेल। देखिए, मैं वही टैक्टिकल डिसीजंस की बात कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें, उससे पहले तो मैं आऊँगा, मैंने आपको रात को भी मैच के बाद शो में पॉइंट आउट की थी कि मुझे ये समझ नहीं आई कि जो लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए हों और आप ऑब्वियसली बॉलर ट्राई करता है यॉर्कर करने की, कोई बेस्ट बॉल यॉर्कर ही होता है सिचुएशन में, तो मुझे कोई बंदा समझा दे कि सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ हिट लगने के होते हैं। ऑब्वियसली मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ होते हैं, और उससे पहले 3-4 बॉलें मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर ही गई हैं। शाहीन के पास पहला वो कैच गया, वो भी मिड ऑफ, उस टाइम भी ऊपर था, वरना वो भी चौका हो सकता था उस टाइम पे वो। तो अगर तो बॉलर को समझ नहीं आ रही कैप्टन वहां पे किस लिए खड़ा है, कैप्टन को भी अगर होता है ये पैनिक हो जाता बंदा है, एग्रीड, मैं इस सिचुएशन से बहुत बार गुजरा हूँ, अगर उसको समझ नहीं आ रही तो रिजवान आ जाता, बाहर कोचिंग स्टाफ इतना आपका बैठा हुआ है, कोई बंदा भी उनको आके तो वहां पे समझा सकता था कि आप लैग शॉट से, मुझे पता है वो आप बॉलर के माइंड में होता है कि वो फाइन लेग ऊपर होगा तो मुझे रैम शॉट ना मार दे। रैम शॉट मारने में 70-80% चांसेस आउट होने के होते हैं, बट 20% चांसेस होते हैं कनेक्ट होने के। लेकिन मिड ऑन मिड ऑफ पे अगर आप देखें तो चांसेस ज्यादा होते हैं हिट लगने के, तो आप हमेशा वो एरिया प्रोटेक्ट करते हो जहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं शॉट लगने के। तो मुझे तो सिर्फ वही एक डिसीजन समझ नहीं आ रहा, अगर वहीं पे वो मिड ऑफ पीछे होता, लॉन्ग ऑफ होता तो 1 रन होता मैच, तो आप वहीं जीत जाते। तो ये सारी डिबेट जो बाद में सारी एपिसोड चली सुपर ओवर की, वो होती ना। और फिर सुपर ओवर पे आते हैं, तो सुपर ओवर में तो मुझे वो पैनिक ऐसे हैरान हो रहा था कि जैसे मैंने आगे कहा ना कि यूएसए की टीम लग रही थी कि पाकिस्तान की एक बड़ी टीम, जो बड़ी टीम होती है वो है, और पाकिस्तान लग रहा था कि यूएसए की टीम है जो शायद अभी उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की है, इतने बड़े इवेंट को देख के, इतने बड़े क्रंच मोमेंट को देखे तो वो पैनिक कर गए। मतलब आप देखें, और फिर डिसीजन मेकिंग की बात करें, आप आजम और इफ्तिखार को लेके गए हैं एज ए फिनिशर 6-7वें नंबर के। 6-7वें नंबर वाले का काम होता है जाते पहले फ्रॉम बॉल 1 छक्के मारना, ठीक है। अब आपने भेजा किसको, ठीक है, फखर को भेज दिया, चले मैं मानता हूँ, फिर फखर को आपने फखर ने खुद फेस नहीं किया, आई डोंट नो वो क्या लॉजिक थी कि लेफ्ट आर्म पेसर के सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन होता तो ज्यादा एक वो उसके लिए इजी होता। फिर 1 डाउन आपने शादाब को भेज दिया, शादाब इज नॉट अ पावर हिटर, यस उसने मैच में किए, वो मिडिल ओवर में बैटिंग करने वाला बैट्समैन है, मिडिल ओवर में बॉलिंग डिफरेंट हो रही होती है, वहाँ यॉर्कर नहीं लग रहे होते। शादाब इज नॉट द वन कि वो यॉर्कर को छक्के मारने वाला बैट्समैन नहीं है, वो आपका आजम था, आपको आजम खान को भेजना चाहिए था, आखिरी 3 बॉलों पे हो सकता है उसकी लग जाती। तो मुझे तो ये टेक्निकल एरर इतने ज्यादा कल नजर आए कि वो कोई एक किसी फैसले की वजह से आपने नहीं हारे, आपने इतने बड़े ब्लंडर्स किए।